जैसे इतना सारा ये ज्वेलरी पहनी हुई है, क्या ये रियल है वैसे? इसमें एक भी आर्टिफिशियल या नकली नहीं है। अच्छा, तो माता के जो पैरों से लेकर के मतलब एक अंगुलियों से लेकर के सर तक जितनी भी ज्वेलरी है सारी रियल है रियल सोने है, की वैसे। बिल्कुल रियल है। तो इसकी सेफ्टी के लिए मैंने सुना है कि कमांडोज और भी आते हैं वैसे। आपके सामने ये यहाँ पे 4-6 पुलिस वाले हम्म। 48 से 50 घंटा, मतलब 48 से 60 घंटा यहीं पे रहेंगे, दिन और रात। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं रितेश रितेश बैद 1.0 में फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज मैं आया हूँ बीकानेर के बहुत ही फेमस गणगौर के फेस्टिवल प्रोग्राम्स में, जहाँ पे आपको पता है बीकानेर में बहुत सारी गणगौर की अलग अलग जगह काफी सारे प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। जैसे डड्डा की चौक की गवर, भादड़ियों की गवर, राजघराने की अपनी गवर। उसी में से आज मैं यहाँ पे आया हूँ डड्डो की चौक की गवर, जिसको बहुत सारे लोग सोने वाली गणगौर की माता से भी नाम से बहुत ज्यादा लोग ये फेमस मानते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपन पूरा आपको अंदर से भी यहाँ का शॉट दिखाएंगे, क्या है, कैसे ये गणगौर को लोग पूछते हैं, किसके रूप में पूछते हैं, कैसे यहाँ पे क्या सब कुछ होता है। पीछे आप देख सकते हो सुबह का टाइम है अभी ये, और लोगों की यहाँ पे भीड़ चालू हो चुकी है। अंदर ढोल नगाड़े भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, और अपन चलते हैं आगे आपको और इस वीडियो में जानकारी देते हैं, तो बने रहे लास्ट तक। तो ये है दोस्तों डड्डो का चौक। यहाँ पे लेडीज़ देख सकते हो, लेडीज़ जेंट्स बच्चे बाहर बैठे हैं माता रानी की आस लगाए हुए कि कब माता रानी बाहर आएगी और कब हमको दर्शन देगी। तो यहाँ पे ये लगभग सुबह 10 बजे से भीड़ यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है डड्डो के चौक में। ये चांदमल जी ढड्डा की गणगौर है, और घर के अंदर भी माहौल पूरा रस रहता है माहौल में। यहाँ पे बारी बारी सबको दर्शन करने के लिए मिलता है। यहाँ पे लेडीज़ अपने नए और अच्छे वर के लिए यहाँ पे माता रानी से कामना करती है, मन्नतें मांगती है, और ये इनकी मन्नत पूरी भी होती है। यहाँ पे ये मेन माता है जो पुत्र के लिए, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए ही फेमस है वैसे। और इनको सोने वाली गणगौर के भी नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आप इनके देख सकते हो अंगुलियों तक में भी, नाखून तक भी सोने के हैं। नाखून, पायल, कड़े और बाकी के जो भी जेवर है सर तक ऊपर, मतलब हमारे राजस्थानी भाषा में बोरियां कहते हैं, ऊपर बोरिए तक भी सोने के हैं। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक वो सोने से लदा रखा है पूरा गणगौर को। और यहाँ पे आप देख सकते हो घर के अंदर का माहौल, और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोगों की भीड़ है। वैसे यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, माता से मनोकामना मांगते हैं। आपको आगे इंटरव्यू में बताऊंगा मैं जो मेन जो लोग हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है। और काफ़ी सारे लोगों को तो मैं इंटरव्यू करा नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसमें 2-3 लोगों को मैं इंटरव्यू भी करवाऊँगा। और ये हैं भाया जी, इनके भी जो ज्वेलरी है वो भी सोने की रहती है। और बताया जाता है कि भाया जी के ही दर्शन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और माता रानी का अटूट कृपा है यहाँ पे भक्तों के ऊपर। और यहाँ पे जैसे निमंत्रण में लोगों को टेढ़ा देकर के बुलाया जाता है, यहाँ पे बिना टेढ़े ही लोग आ जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान पुलिस का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। राजस्थान पुलिस भी यहाँ पे मौके पर आई भी रहती है हमेशा। अगर आप माता रानी के एक बार दर्शन करने आते हो तो माता रानी से आपकी नज़रें हट ही नहीं पाएगी, इतनी यहाँ पे सुंदर माता रानी है। और आप घर के दरवाजे खिड़कियाँ देख सकते हो, इसी टाइम से लगता है ये कितना पुराना घर रहा होगा। उस टाइम से यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ, दरवाजे, घर के अंदर की छत है जो वो भी लकड़ी की बनी हुई है। नक्काशियाँ देखो इसके ऊपर, आपको ऐसे घर शायद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में ऐसे घर बचे हैं पुराने रॉयल एकदम, जहाँ पे। और राजघराने की भी गणगौर निकलती है, वो पानी पीने भी जाती है, पर ये पानी पीने नहीं जाती है, ये यहाँ पे ही रहती है घर से बाहर। और यहाँ पे लेडीज़ घूमर गाल के भी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। राजस्थान का ट्रेडिशनल डांस है घूमर। और यहाँ पे काफ़ी सारे जवान एनी टाइम माता की सुरक्षा और सेफ्टी में रहते हैं तैनात। और ये राजा महाराजा के टाइम से प्रथा चलती आ रही है, और यहाँ पे पुलिस वाले भी रहते हैं, और राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो घूमर नृत्य चल रहा है। लोग यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामना माता रानी के सामने अपनी अपनी अरदास रख रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे 110% लोगों की तो पूरी होती ही है मनोकामना, तभी आप देख सकते हो इतनी सारी भीड़। अब हम आपको दिखाते हैं माता रानी के चमत्कार, मिलवाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं गणगौर फेस्टिवल में आया हुआ था, यहाँ पे मेरे को एक डॉक्टर साहब मिले हैं जो अपने चमत्कार के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बताइए आपके साथ मतलब क्या चमत्कार हुआ था ऐसा? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर भारती जोशी है। मैं यहाँ पे 2020 में आई थी। मेरी मदर ने मुझे बुलाया था यहाँ पे, मैं उदयपुर में जब पढ़ाई करती थी तब। बोला कि एक बार तुम आओ, इन गणगौर के आगे तुम घूमर करोगी, तुम डांस करोगी, तुम्हारी मन की जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तो मैं उसी मन से, उसी श्रद्धा भाव से मैं आई थी। जब जैसे ही मैं यहाँ आई, मैंने जब उनका रूप देखा,
तो मैं उस रूप को अपने शब्दों में बता नहीं सकती कि मुझे क्या अंदर से मतलब वाइब फील आया। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ आती गई मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जो भी मैं मन की इच्छाएं बोलती थी, मैं हर बार आती थी, हर बार पूर्ण होती थी। एक बार मैंने ये सोचा था कि मैं इस मंच पे आके जैसे राजपूती पोशाक में जैसे सब ये सब जो लड़कियां डांस करती है वैसे मैं भी करूं, ये मेरी एक इच्छा थी। तो वही मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैंने बहुत सुंदर नृत्य किया था लास्ट ईयर। उसके बाद मैं अपनी भाभी को लेके आई थी यहाँ पे। मैंने उनको भाया जी को गोद में बिठाया था और उनकी कृपा से, माता रानी की कृपा से इस साल जब तक गणगौर वापस आई है तब तक हमारे घर में पुत्र हुआ है। अच्छा। और ये बहुत ही बड़ी मनोकामना से हम लोग आए थे और बहुत मुश्किल से हमें वो दर्शन हुए थे और हमारे हाथ में वो भाया जी हाथ में आए थे। ये माता रानी की अटूट कृपा थी कि हम जैसे ही हवेली में घुसे थे और सामने में माता रानी और भाया जी हमें बैठे मिले और उसी दौरान हमारी मन की इच्छा पूरी हुई थी। तो मेरी सब लोगों से यही अपेक्षा रहती है, यही अपील रहती है कि आप लोग एक बार अगर आएंगे, एक बार अगर इनको देखेंगे, आपके मन में अपने आप वो श्रद्धा भाव जाग जाएगा, अपने आप उनके प्रति समर्पण हो जाएंगे, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और इतने श्रद्धा भाव से आप अगर एक बार इनके आगे घूमर करके अपनी अरदासना लगाते हैं तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि 110% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके और मैं सबको यही बोलूंगी कि सब लोग आके यहाँ एक बार खुश हो सकते। और ये तो जिसमें डॉक्टर भी हैं। हाँ, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना ही धर्म पे विश्वास रखती हूँ। ये इसीलिए क्योंकि माता रानी को आप देखेंगे आपको खुद पूर्ण अपने आप विश्वास जाग जाएगा। आप यहाँ से कितने टाइम पर आ रहे हैं अभी? अभी मैं 5 साल से यहाँ आ रही हूँ। अच्छा, लगातार 2020 से मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं गंगानगर में पढ़ाई करती हूँ, फिर भी मैं यहाँ आती हूँ 2 दिनों के लिए, सिर्फ तीज और चौथ के लिए। मुझे इनके लिए पास आने का अपने आप से मन हो जाता है। सही है, सही है, वो तो माता रानी की कृपा है। बस मैं यही कहूँगी, एक बार सारी लड़कियों से मेरी यही अपील, एक बार आके मन से अगर आप बोलेंगे तो जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। चांदमल जी डड्डा की गवर, यहाँ पे लोग काफी मात्रा में दर्शन करने के लिए आते और यहाँ पे मिले हैं हमको। आपका शुभ नाम? नरेंद्र जी डड्डा। नरेंद्र जी डड्डा यहाँ पे मिले हैं। और आप बताइए कुछ यहाँ पे गवर जी के बारे में। ये गणगौर को आज यहाँ पे लगभग 150 साल होने जा रहा है। अच्छा। 150 साल से यहाँ मेला भरा जाता है। ये सेठ चांदमल जी डड्डा के गणगौर के नाम से बसे हैं। इसको चालू किया था बहादुर सिंह जी डड्डा ने। अच्छा। और उनके फिर जब तक थे मेरे दरपत सिंह जी डड्डा और उनके भाई पिता प्रताप सिंह जी डड्डा, तो ये उसी फैमिली से चल रहा है। हाँ हाँ। मतलब बहादुर सिंह जी प्रताप सिंह जी भाई थे और उनके उस समय कोई संतान नहीं होने से पिताजी को उन्होंने गोदनामा लिया और आज वो हमारा एक ही परिवार है। आज हम लोग वहीं पे सामने ही रहते हैं। और यहाँ पे ये हवेली है जो आज भी वो चांदमल जी डड्डा की पुरखों की हवेली है, जिसको भी 100-150 साल हो गए होंगे। अच्छा, तो इस गणगौर के बारे में वैसे बताइए, जैसे यहाँ पे लोग की जनसंख्या बढ़ रही है रात दिन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये माता का चमत्कार है। जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता है, खाली बीकानेर नहीं, आस पास गाँव से, शहरों से, कहीं कहीं से मतलब लोग दर्शन करने आते हैं। और हालत ये होती है कि आप खुद अभी थोड़ी देर अंदर बैठे थे, देखा किस तरह लोग टूट पड़ रहे हैं। ये तो अभी दिन का माहौल है। आप शाम का माहौल जब देखेंगे तो आपको शायद अंदर घुसने की भी जगह नहीं मिले, इतनी जबरदस्त भीड़ आती है कि कंट्रोल के बाहर होती है। हाँ, सही है। मतलब ऐसे लगता है कि कहीं किसी के ऊपर कोई गिर न जाए, कोई स्टैंपिंग नहीं हो जाए। सही है। और मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि हजारों के अंदर में कम से कम 50,000 आदमी 2 दिन के अंदर 50-60,000 आदमी 2 दिन में दर्शन करने आते हैं। और हमें तो ये क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेके, ये ज्यादातर इसमें महिलाएं आती है और छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है, जिनके घरों में पहले बच्चे नहीं, बेहतर माता की कृपा से जिनके घर में बच्चे आ गए उनको वापस यहाँ पे दोग दिलाने लेके आती है। और गणगौर के मतलब किस रूप में पूजा जाता है माता जी को? ये माता जी के पार्वती का ही रूप है। अच्छा। माता एक पार्वती का ही रूप है। अब उनके अलग रूप, पार्वती के 50 रूप है, तो वही रूप से ये है। और बहुत, मैं तो अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, बाकी पब्लिक को और जो यहाँ की जनता है उनको जो चमत्कार मिलता है और हम तो आके सुनते हैं कि भाई वो बोलता है कि हमारे घर में चमत्कार हो गया, हमारे घर में। ये हमारे कमर साहब है अजय जी सुराना, तो इनके भी अभी चमत्कार हो गया। ये कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आए थे और दिल्ली से बीकानेर के लिए निकल रहे थे, मेट्रो में थे, मेट्रो में इनकी बैग छूट गई। तो बैग में कुछ सर कीमती सामान भी था? मेरे बैग में पूरा सब सामान था। मेरा आई कार्ड थे, मेरे डेबिट कार्ड थे और कुछ सामान सब पैसा वैसा था। मुझे ऐसा लगा कि कहाँ ढूंढूंगा मैं, दिल्ली पहुंच के, कहाँ मेट्रो में मेरा कोई है नहीं। तो मैंने माता जी को ऐसी शिवरा की भी, माता तेरे दर्शन के लिए आ रहा था, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था और मेरा ये हो गया मेरे साथ। तो बैग मिलेगा नहीं मिलेगा, और मेरे को आधे पौन घंटे के अंदर में मेरे पास किसी का फोन आ गया कि भी आपका नंबर हमें मिला है, आपका ये बैग यहाँ पे है।
तो आप आके ले जाओ, लेकिन मुझे अच्छा, मेरा किसी और का सामने से फोन आया है। आजकल के जमाने में सामने से फोन आना, किसी को कुछ मिल जाता है तो कोई लोग देते भी नहीं है। वो तो माता रानी का चमत्कार था। मैं आया हुआ था दिल्ली में, तो ऐसे ही हम लोगों को ऐसा हमेशा रहता है कि दिल्ली में सही है, सामान सही है। चला गया 2 घंटे, हाँ। मुझे फोन आ गया, मेरा पूरा सामान पूरा वापस पूरा मुझे मिल गया, तो माँ की कृपा है। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं वैसे? मेरे को 4-5 साल हो गया, 4-5 साल से आ रहा हूँ। तो हर बार यहाँ पे दर्शन के लिए आप आते हो? आता हूँ यहाँ पे, रुकता हूँ, माँ की सेवा करते हैं, 2 दिन सही है, 3 दिन रहते हैं हम लोग। तो अंकल जी बताइए, ये माता कब बाहर आते हैं वैसे, कोई दर्शन करना चाहे तो? एग्जैक्टली जो भी अपने तीज और चौथ, दूज को माता जी का श्रृंगार होता है, पूरा पूरा मतलब दिन लग जाता है श्रृंगार में। हाँ, और तीज को मेला बढ़ता है सुबह से, और चौथ को रहता है। फिर उसके नेक्स्ट डे 5वें वाले दिन वापस श्रृंगार को खोल खाल के सब अपनी जगह पे रखा जाता है। तो सुबह करीब करीब 2 बजे तक इतनी महिलाएं आ जाती है कि आप किसी को अपने ना नहीं बोल सकते, जो आ गई तो दर्शन करने के लिए आ जाती है। हाँ। और ये सबसे बड़ा कि मेरे घर परिवार में अभी सबसे बड़े मेरे एक चाचा हैं, वो इजराइल रहते हैं। उनका नाम शांति चंद जी डड्डा है। हाँ, हाँ। वो भी मतलब उनका टिकट भी, वो भी आते हैं, बीच बीच में आते हैं, हर साल तो नहीं आ सकते इजराइल से, सही है। आते रहते हैं। हमारे परिवार के कम से कम 8-10 सदस्य आते हैं हर साल। हाँ। कोई कलकत्ता से आता है, कोई बम्बई से आता है, खाली इसी के लिए ही आते हैं यहाँ पे। अच्छा। और उनका टिकट विकेट सब बना हुआ था, किंतु अभी फ्लाइटें इजराइल में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई बोल के उनकी मन की मतलब कोई उपाय नहीं था और वो नहीं आ सके। अभी भी रोज यहाँ से पूछते हैं, समाचार लेते हैं, भाई सब ठीक से है ना, उनको वीडियो करके बताते हैं कि अंकल सब ठीक है। मतलब वहाँ पे भी बैठे वो चिंता कर रहे हैं। तो माता की जैसे इतना सारा ये ज्वेलरी पहनी हुई है, क्या ये रियल है वैसे? इसमें एक भी आर्टिफिशियल या नकली नहीं है। अच्छा, तो माता के जो पैरों से लेकर के मतलब एक अंगुलियों से लेकर के सर तक जितनी भी ज्वेलरी है सारी रियल है सोने की वैसे? बिल्कुल रियल है। तो इसकी सेफ्टी के लिए मैंने सुना है कि कमांडोज और भी आते हैं वैसे? आपके सामने ये यहाँ पे 4-6 पुलिस वाले 48 से 50 घंटा, मतलब 48 से 60 घंटा यहीं पे रहेंगे दिन और रात। यहाँ से ये ड्यूटी नहीं छोड़ के जाएंगे जब तक माता जी का पूरा श्रृंगार विंगार नहीं उतर जाए। और जब जाएंगे तो ताले चेक कराएंगे। और ये रात को जब माता जी को अंदर विराजमान हो जाती है तो पूरे घर को लॉक करके पुलिस वाले ये आते हैं, खाली इस घर में पुलिस वाले अपनी सिक्योरिटी में रखते हैं। और ये सब आर्म पुलिस है, मतलब ऑर्डिनरी पुलिस नहीं है, सब ये अस्त्र के साथ आती है। और उसके बाद में जब मेला चालू होता है तो रैपिडो, लेडीज पुलिस कम से कम यहाँ पे आपको इस मैदान के अंदर 50 का इनका जत्था दिखेगा सिक्योरिटी के लिए। सही है, सही है। तो ये यहाँ के डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा सहयोग है, पुलिस डिपार्टमेंट का, कि हम तो खाली एक लेटर जाता है सही है, सही है। कि भाई ये मेला भरेगा ना, हमने कभी ये कहा भाई हमारे घर के अंदर में आप पुलिस, वो तब से परंपरा चली आ रही है। अच्छा, राजा महाराजा के टाइम से उन्होंने दे रखा था, तब से ये पुलिस वाले अपने आप भेज देते हैं यहाँ पे। इनके भी रिकॉर्ड में चलता है तो ये लोग अपने आप यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे अंदर भेज देते हैं। सही है। और ये जो चल रही आ रही माता, ये जेठ चांदमल जी डड्डा के नाम से चलती है। इनको बातें से डड्डा ने इसका चालू किया था। और बीकानेर नरेश जो थे वो और जेठ चांदमल जी डड्डा को काका साहब बोलते थे। अच्छा। वो अपनी बगल वाली कुर्सी में उनको बिठाते थे। अब राजा तो आप जानते कितने होशियार होते थे। सही है, सही है। अब प्रॉब्लम जनता के लिए सबसे बड़ा कौन? राजा। अब राजा के लिए, राजा जिसको काका साहब बोलता था, राजा के लिए बड़ा कौन हुआ? काका साहब हुए। अब इसका रास्ता कैसे निकालें? तो राजा जी ने इसका रास्ता निकाला, बुला के चांदल काका साहब आपकी गणगौर तो वहीं पे ही भर रही जाएगी, पेड़ा उसको पानी पीने चौथी में जाने की जरूरत नहीं, मेरे गणगौर को भले जाना पड़ेगा। अच्छा। तभी राजघराने गणगौर पानी पीने जाती है। और दूसरा उनके मन में ये था कि ये राजा जी के भी गणगौर से 21 थी बहुत, तो उनको ये कि अभी आज दोनों की गणगौर जाएगी तो सेठ जी की गणगौर ज्यादा है, तो उन्होंने दोनों का रास्ता अच्छे से निकाल दिया और आपका यहीं पे मेला भरा जाएगा। उन्होंने उस जमाने से उन्होंने पुलिस में इसमें व्यवस्था कर दी। आज वो 150 साल करीब करीब होने जा रहे हैं, तब से ये यहीं पे स्थापित रहती है। डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग है और यहाँ जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि इतनी ज्वेलरी फिलरी रहती है यहाँ के सब पूरे अपने चौक के और के आसपास के पड़ोसी जितने भी है बहुत सहयोग देते हैं इसके अंदर में। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, यहाँ पे डॉक्टर लोग भी यहाँ की माता की श्रद्धा में विश्वास रखते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी भीड़ होती है। और आप लोग भी आइए यहाँ पे दर्शन करने, आपकी भी मनोकामना यहाँ पे पूरी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।